कि जो समस्या 2006 में शुरू हुई, जो वेतनमान समाप्त कर दिए गए, उनकी सारी सुविधाएं ले ली गई, मेडिकल कैंप ख़त्म हो गया, पेंशन की जो मिलता था वो ख़त्म हो गया, तो वे सारी समस्याएं जस के तस खड़ी हैं। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जब आप जीत के जाएंगे तो फिर भी निर्दलीय ही रहेंगे, लेकिन सरकार के अपने उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के अपने उम्मीदवार हैं, तो सरकार अपने एमएलसी को सुनेगी कि निर्दलीय उम्मीदवार को सुनेगी? इस बार के चुनाव में भारी मतों से मतदाताओं ने हमें चुनने का निर्णय अपने में ले लिया। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रमा सिंह हमसे बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। सर, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जगह जगह जा रहे हैं, महाविद्यालय में, विद्यालयों में, तो शिक्षकों की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं? एक तो शिक्षकों की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमको डिस्टर्ब करती है। हम समस्या के समाधान के दिशा में काम करने वाले लोग हैं। हम उसको चिन्हित करते हैं और चिन्हित किया हुआ है। शिक्षकों की जो समस्या है वह उनके 2006 के बाद के उत्पन्न स्थिति से सारी ही की सारी समस्या ही केवल अभी है, और उसके दिशा में विगत 2006 से लेकर के 2022 के एंड तक और स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी की मृत्यु के पहले तक समाधान के दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। इसलिए अब उनकी मृत्यु के बाद और इस चुनाव ने उन सारी समस्याओं को शिक्षक समाज के बीच में आकर के खड़ी हो गई है और इस चुनाव का मुद्दा बन चुका है। वर्तमान में बात करें तो जो वित्त रहित शिक्षक, इनका जो अनुदान है 7 सालों से लंबित है। देखिए, आपने पहली बात नियोजित शिक्षकों के बारे में कही, तो मैंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि जो समस्या 2006 में शुरू हुई, जो वेतनमान समाप्त कर दिए गए, उनकी सारी सुविधाएं ले ली गई, मेडिकल कैंप ख़त्म हो गया, पेंशन की जो मिलता था वो ख़त्म हो गया, तो वे सारी समस्याएं जस के तस खड़ी हैं। रही बात, आपने दूसरा सवाल खड़ा कर दिया अनुदानित के बारे में कि उनका अनुदान नहीं मिलता है। तो जिस तरह से उनका कोई काम नहीं हुआ, उसी तरह से 2007 से यही वैसा प्रमंडल है, ये भी हम आपको कहना चाहते हैं, जिसमें अफिलिएटेड डिग्री कॉलेज का 7 वर्षों से नहीं मिला है, जबकि दूसरे राज्यों, दूसरे जिलों, विश्वविद्यालयों को मिला है। जी। तो इसलिए यह दर्शाता है कि हम कितने लुंज-पुंज तरीके से काम हमारे प्रतिनिधि ने किया। भले वह नहीं है, उनकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह सारण प्रमंडल है ना, उसमें एक पैसा भी 7 वर्ष से अनुदान नहीं मिला हुआ है। उसके बाद से जो अनुदान हाई स्कूल का है, जो अनुदान इंटर कॉलेजेस का है, वो भी जस के तस पड़ जा रहा है। कानून यह है कि अगर सरकार कैबिनेट से कोई वर्ष के लिए अनुदान घोषित कर देती है, तो घोषित वह तब करती है जब पूरे डिपार्टमेंट से जो डिमांड्स है उसकी पूरी जांच करके और कैबिनेट को भेजा जाता है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमेशा कैबिनेट कर देती है और उनके बैठे हुए चेयरमैन आनंद किशोर एक इंक्वायरी कर देते हैं, और उस पैसा जो पहले घोषणा कैबिनेट ने किया, उस पैसा का डिसबर्समेंट भी नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि हम किसी पदाधिकारी को दोषी की जगह सरकार को दोषी मानते हैं कि वे उनकी इच्छा शक्ति नहीं है भुगतान करने की। और ये एक अपराध है कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने काम किया, जिन शिक्षकों ने काम किया, अवैतनिक शिक्षकों ने काम किया, उसको भूखा मारने का एक सरकार का बहुत ही खराब कार्रवाई है, जिसकी मैं इससे अच्छा नहीं मानता हूँ किसी भी सरकार के लिए। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जब आप जीत के जाएंगे तो फिर भी निर्दलीय ही रहेंगे, लेकिन सरकार के अपने उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के अपने उम्मीदवार हैं, तो सरकार अपने एमएलसी को सुनेगी कि निर्दलीय उम्मीदवार के सुनेगी? देखिए,
उम्मीदवार किसी दल का हो सकता है, उम्मीदवार सरकार के पार्टी का भी हो सकता है, जी। उनके सारे दलों के हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार होना और चुनाव में विजयी होना, यह दोनों इस पर निर्भर करता है कि जो उसके पक्ष है, यानी पक्ष, दूसरा पक्ष कौन है, चुनना किसको है, तो मतदाताओं को। मतदाता जो चुनेगा वह बिहार विधान परिषद में जाएगा और उसे हक बनेगा सरकार से सवाल करने का, उसे हक बनेगा मतदाताओं के सवाल को जवाब देने का आकर के, क्योंकि जो विजयी होगा वही होगा। और इसलिए इस बार के चुनाव में भारी मतों से मतदाताओं ने हमें चुनने का निर्णय अपने में ले चुका है। आप नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे थे, तो जो भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सरकार उनसे पठन पाठन के अलावा बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य कराती है, जैसे खिचड़ी हो गया, जनगणना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर गिनती करें तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, क्या कहेंगे? भाई, हमने तो आपको कह दिया कि 2006 से नियुक्ति के बाद जो समस्या थी, उस समस्या का एक समस्या थी जो सीधे प्रभावित करती थी। दूसरा है कि खुद सरकार के ही गैर वाजिब शिक्षण काम ने इन पर एक दूसरा बोझ लाद दिया है। और यह जनगणना हो या कोई सरकारी काम हो, किसी तरह का ऐसा सरकारी काम जो गैर शैक्षणिक हो, मैं उसको सरकार के पक्ष का अत्यंत ही बेतुका सवाल मानता हूँ। वह हर हालत में समाप्त होगा, आज नहीं कल। शिक्षकों की जो अंतर जिला ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? अंतर जिला पोस्टिंग पर तो कल शिक्षा मंत्री ने हाउस में जवाब दिया है कि अब सबका स्थानांतरण होगा। मैं समझता हूँ कि यह मेरा चुनाव में जीत के जाने के पहले का सबसे पहला शगुन काम का है। मैं इसको बहुत वेलकम करता हूँ कि सरकार ने आखिर इतने 2006 से 2023 में उसको ज्ञान आया कि एक अपराध का काम है शिक्षकों को उनका अधिकार यह नहीं देना स्थानांतरण का, और अब उन्होंने तय किया कि उन्होंने स्थानांतरण करने का निर्णय लिया। जो संस्कृत के शिक्षक होते हैं उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, देखिए, ठीक बात आपने कहा। जो संस्कृत के शिक्षक हैं उनको तो मार दिया गया, संस्कृत शिक्षण संस्थान को ही मार दिया। बिल्कुल। क्योंकि न आयोग उन्होंने बोर्ड का गठन किया और न ही नियुक्ति के अप्रूवल के लिए बोर्ड का गठन आवश्यक है। इस वजह से उन्होंने एक तरह से संस्कृत शिक्षा को बंद करने का ही सरकार ने निर्णय लिया, जो अत्यंत ही निंदनीय है। संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा है और जब विद्यालयों को बंद किया गया तो धीरे धीरे एक भाषा को विलुप्त किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई, मैंने तो आपसे कह ही दिया कि सरकार सबको जानती है, सरकार को यह पता नहीं है कि उन्होंने बोर्ड का गठन नहीं किया है और जिसके वजह से न नियुक्ति हो रही है न उसका अप्रूवल हो रहा है। इसलिए यह उनका एक सोची समझी साजिश के तहत है। और जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं सर, अल्पसंख्यक विद्यालय जो हैं, जो स्थिति उनकी है, उन्होंने अपने अप्रूवल जो है अपने स्तर पर रखा है, डायरेक्टर के स्तर पर रखा है, और मैं समझता हूँ कि उनको इस पर तो दे नहीं सकते हैं, पंचायती राज में उनको नहीं भेज सकते हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति का एक्सपेडाइट करना, हमेशा जैसे मानो नियुक्ति कर दिया गया तो हर हालत में 90 डेज के अंदर में अप्रूवल कर देना उनकी व्यवस्था होनी चाहिए विभाग की। तो हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को बचाया जा सकता है। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके ऐसे कौन से घोषणा पत्र महत्वपूर्ण है? मेरा घोषणा पत्र है, मैं उसको दे देता हूँ आपको। जी, थोड़ा जनता को बताइए अगर कुछ। देखिए, स्पष्ट रूप से पहला जो मेरा है वो है नियोजित शिक्षकों के बारे में। जी। नियोजित शिक्षकों का जब तक 2006 में ली गई सारी सुविधाएं वेतनाद के साथ जब तक लौटाई नहीं जाएगी, तब तक वह समस्या जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक हम उच्च विद्यालयों को, +2 और 10th विद्यालयों को, +2 के विद्यालयों को और 10th के विद्यालयों को हम सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला तो काम जो वापस लौटाना, यह हमारी मांग भी है और हमारा काम का उद्देश्य भी है। जी। दूसरा उद्देश्य, जो अनुदानित शिक्षण संस्थान है, चाहे वो हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के हों, +2 के हों या डिग्री कॉलेजेज हों, अनुदानित शिक्षकों को जितनी मार पड़ गई है
अब उनके बर्दाश्त के बाहर जा चुका है। इसलिए सरकार को हर हालत में, जिस सरकार का बजट 24,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर के 2 लाख करोड़ रुपया हो गया, वह एक अपराध कर रही है अनुदानित शिक्षकों के साथ। इस अपराध को इस चुनाव के पहले 2024 और 25 के पहले मानना ही होगा, नहीं तो सरकार को जाना ही होगा। जब आप चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो आपके वादे पे जनता कितना विश्वास कर रही है? हमारा जो मुद्दा है, जी जी, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं हाउस का मेंबर रहा हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय का शिक्षक रहा हूँ, मैं सारे पदों को मैंने ग्रहण किया है और सारे पदों पर मेरा कार्य संपादन रहा है। पूरे बिहार में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा और तरीके को बात करने वाले, कार्य करने वाले, ईमानदारी के साथ अपने जो हमारे मतदाता हैं उनके साथ रहने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं मानता हूँ कि 100% का 100% टक्का एकदम गोल्ड के तरह हम अपने मतदाताओं के बीच में रहेंगे। और कोई बात जो आप मतदाताओं से कहना चाहते हैं अंत में? मेरा आग्रह है मतदाताओं से कि वे आज अपने जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं पिछले वर्षों में, वह 2024 और 25 आ गया है, इसका समाधान नज़दीक है। वे हमारी बातों पर गौर करें और हर छोटे मुद्दे जो सामाजिक कई तरह के चुनाव में जो हवाएं आती है, उसको दरकिनार करके अपने सूझबूझ के आधार पर, अपने गुण दोष के आधार पर हमारा चुनाव करें। हमारी ड्यूटी बनती है उन समस्याओं का समाधान जो हर हालत में 2025 के एंड तक होगा ही होगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।